बजट 2026 नजदीक आ रहा है और नॉमिनल ग्रोथ धीमी हो गई है। तो आपके मुताबिक इसके बाद फिस्कल ट्रेजेक्टरी में किस तरह का बदलाव आएगा? क्या सरकार को उपभोग को बढ़ाने के उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए या कैपेक्स आधारित विकास रणनीति पर ही बने रहना चाहिए? सोनल, ये द्वंद्व काफी दिलचस्प है। सबसे पहले, इस महीने हमारे फिक्स्ड इनकम हेड अनुराग मित्तल का ब्लॉग द ग्रेट फिस्कल डिवाइड पढ़े, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। यह एक ब्लॉग है जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। कृपया इसे जरूर पढ़ें। लेकिन जो बात वह आपको वास्तव में उजागर करेगा, वह हमारी पिछली बातचीत से काफी अलग है, जब हमने अमेरिका के बारे में बात की थी। भारत ने वास्तव में पिछले दशक में वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, खासकर महामारी के बाद की मुश्किल अवधि के समाप्त होने के बाद। तो फिर से दाईं ओर से इस रिपोर्ट को देखिए। जब आप केंद्रीय सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगी, आपको समझ आएगा कि 2016 से 2020 के बीच इसका रुझान बहुत स्थिर था। इससे साफ है कि हमने लगातार अनुशासन बनाए रखा। यह केवल केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, राज्य सरकार की नहीं। फिर महामारी का साल आया। उस समय पर फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, जिसकी वजह से डेट टू जीडीपी रेशियो 60.7% तक पहुंच गया। लेकिन उसके बाद से हर साल भारत अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करता रहा है, जो अपने अधिकतम स्तर लगभग 9% पर था। इस साल हम अनुमान लगा रहे हैं कि यह जीडीपी के लगभग 4.3 से 4.4% के आसपास हो सकता है। तो वास्तव में हमने फिस्कल डेफिसिट को काफी हद तक कम कर दिया है, और इसलिए अब सरकार वास्तव में कह रही है कि वे अब डेट टू जीडीपी रेशियो को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। और उनका लक्ष्य है कि वित्त वर्ष 31 तक डेट टू जीडीपी रेशियो को फिर से लगभग 50% के करीब लाया जाए। तो जहां अमेरिका में डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने की उम्मीद है, वहीं भारत में हम वास्तव में उम्मीद कर रहे हैं कि यह कम ही रहेगा या और कम होता जाएगा। जरूरी नहीं फिस्कल डेफिसिट में बहुत ज्यादा कमी आए, लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो निश्चित रूप से घटेगा। यही सरकार की सोच है। तो भारत अपने लिए तैयार की गई योजना और तरीके के अनुसार वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा, भले ही अमेरिका या अन्य इलाकों में यह कैसा भी रहे। जहां तक खर्च के विभाजन की बात है, यह इस पर निर्भर करता है कि इतने कम समय में टैक्स के जरिए कितना रेवेन्यू जमा हो पाता है। सोनल, याद रखें कि पिछले एक साल में सरकार ने आयकर और फिर जीएसटी में बड़ी कटौती की है। ये दोनों फायदे सीधे उपभोक्ताओं को ही मिलते हैं, और इस लिहाज से मैं कहूंगा कि सरकार ने उपभोग को बढ़ावा देने के लिए पहले ही काफी कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि सरकार के लिए एक बार फिर डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी बदलाव करना बहुत बड़ी बात होगी, खासकर जब वे पिछले बजट में पहले ही इसमें बदलाव कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार यही अनुशासन बनाए रखेगी, और उपभोक्ताओं की जेब में पैसा छोड़ने के लिए वो जो भी कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे। साथ ही जहां भी हो सके वहां पूंजीगत खर्चों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूंजीगत खर्च के बारे में दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ हमारी बातचीत से जो एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वह यह है कि सरकार की पूंजीगत खर्च करने की क्षमता एक सीमा के बाद सीमित हो जाती है। सरकार निजी क्षेत्र को पूंजीगत खर्चों के लिए मदद कर सकती है, जैसे उन्होंने पीएलआई के जरिए किया था। हो सकता है कि आगे भी सीधे खुद पूंजीगत खर्च करने की बजाय उन्हीं के जरिए करना जारी रखें, क्योंकि इस समय ऐसे सेक्टर्स की संख्या सीमित है जहां सरकार खुद पूंजीगत खर्चों को अपने स्तर पर कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि यह अनुशासन जारी रहेगा, और मुझे लगता है कि उपभोग और पूंजीगत खर्च के बीच ज्यादा फर्क नहीं होगा। इस मामले में जो भी वे कर सकते हैं, जरूर करेंगे। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।